हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि केशा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है और फिर वो जैसे ही स्टेज पे आके रिपोर्टर्स को थैंक यू बोलना चाहती है तो इतने में एक जूता स्टेज पे गिरता है आकर के। मयूरा देख के ये खुश हो जाती है और मयूरा देख रही होती है ऊपर सीढ़ियों से उतरता हुआ रिवाज आ रहा होता है और सभी की नज़र उस रिवाज पे होती है। रिपोर्टर्स भी सब उसी को देख रहे होते हैं। मयूरा की नज़र रिवाज पे होती है, वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा होता है और सारे रिपोर्टर्स रिवाज को शूट कर रहे होते हैं और वहाँ पर रिवाज आता है दूसरा जूता लेकर के और रिपोर्टर्स के सारे कैमरास के सामने आता है। वो ये कहता है, तुम लोग साले जूता खाने के लायक हो। और फिर रिपोर्टर्स कहते हैं कि रिवाज सर, ये आप किस हाल में, ये आप कैसे बोल रहे हैं। तो रिवाज कहता है कि तुम लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी छापो और हम कुछ भी ना बोलें। और रिपोर्टर्स से वो बदतमीजी देता है। वो ये कहता है कि तुम तो जूता खाने के लायक हो। दूसरी रिपोर्टर जो फीमेल है वो भी कुछ जवाब देती है। तो रिवाज कहता है कि तुम लोग तो कुछ भी छाप देते हो, लेकिन हम तुमसे कुछ भी ना कहें। वो उससे भी काफ़ी बदतमीजी से बात करता है और सारे रिपोर्टर्स देख रहे होते हैं। रिवाज जो है वो अपनी असलियत पे आ गया है और वो सभी से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। केशा बहुत रोकने की कोशिश करती है रिवाज को, पर वो नहीं रुकता। केशा कहती है कि बच्चे को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हो गया है, उसे काफ़ी सदमा लगा है बच्चे की बात को लेकर के, आप लोगों ने काफ़ी कुछ गलत छाप दिया। फिर रिवाज अपनी माँ से वो बच्ची गोद में छीन लेता है। वो कहता है, ये हमारा बच्चा है, इसे हम खुद देख लेंगे। और रिवाज उसको पकड़ता है। रिपोर्टर्स और बाकी सब डरे हुए हैं, रिवाज नशे में है। और फिर आप देखेंगे रूप मामा जी सब लोग वहाँ पर देख रहे हैं। मयूरा रिवाज से वो बच्चा छीन लेती है क्योंकि वो उछाल रहा होता है रिवाज से। रिपोर्टर्स कहते हैं वो बच्चा गिर जाएगा और साला नशे में है और मयूरा छीन लेती है। रिवाज कहता है, अगर तुम लोगों को कुछ छापना ही है तो इनके बारे में छापो ना, ये हमारी बॉडीगार्ड है। और फिर रिपोर्टर्स कहते हैं, देखो बच्चा इससे संभाला नहीं जा रहा है और ये अपने बॉडीगार्ड पे फ्लर्ट कर रहा है। और फिर केशा बात को संभालने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी दवाई चल रही है। और फिर वो कहती है, मामा जी रिवाज को ले जाइए। और फिर मामा जी हैं वो रिवाज को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिवाज अभी भी रिपोर्टर्स से बदतमीजी से बात करता है। फिर केशा रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश करती है। सारे रिपोर्टर्स कहते हैं, चलो यहाँ से, कोई यहाँ पे शूट नहीं होगा, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और फिर केशा के रोकने पर भी कोई रिपोर्टर नहीं रुकता है वहाँ पर और सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इधर मयूरा देख के खुश हो जाती है। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हैं कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इधर प्रेमलता सोचती हैं कि रिवाज को ये नशा कैसे हो गया, उसने ऐसा क्या खा पी लिया है। केशा कहती है कि ज़रूर कुछ हुआ है और फिर अब मैंने कितनी मुश्किल से ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, अब पता नहीं क्या होगा। इधर मयूरा फिर मन ही मन सोचती है कैसे उसने केशा की लाई हुई दवाई को रिवाज के जूस में मिला दिया था और वो दवाई सारी खाली करके उसमें पानी भर दिया था और फिर सारा इल्ज़ाम अब केशा पर आ जाएगा। इधर प्रेमलता जी बहुत परेशान है। वो सोचती है कि हमारे सन को ये क्या हो गया है और इसने ऐसा क्या पी लिया है। और फिर मयूरा कहती है, मैं जा रही हूँ रिवाज को गार्ड करने के लिए। रिवाज के लिए वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, रिवाज के रूम के बाहर ही रहूँगी। केशा कहती है, रिवाज के साथ 24 घंटे अब मैं रहूँगी पार्टी तक, शाम को पार्टी है। इधर आप देखेंगे मयूरा फिर जाती है बच्ची को लेकर के और उसको खिला रही होती है। फिर वो डॉक्टर से बात करती है फ़ोन पे। वो बताती है कि मेरी 8-9 महीने की एक बच्ची है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए मयूरा को और फिर मयूरा डॉक्टर की बात को ही फॉलो करती है। और फिर वो खिलाती हुई जा रही होती है तो वो उस बंद दरवाजे के पास से निकलती है। वो ये सोचती है कि पता नहीं अब बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी मम्मा को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि वो कहीं आसपास ही है। और इधर ये बंद दरवाज़ा दिखाया जाता है। इधर आप देखेंगे शाम की पार्टी की तैयारी चल रही है और फिर कोई लेडी वाइट साड़ी में उन सबके बीच में एंटर करती है और वहाँ पे चेकिंग हो रही होती है, लेकिन इतने में वो एंटर कर लेती है। इधर बंद दरवाजे को खोला जाता है और वहाँ पर कोई जाता है, वहाँ पर स्विच ऑन करके उसमें खाना दे के आता है। फिर वो जल्दी भी निकलता है तो वो ताला खुला रह जाता है। इधर मयूरा फिर से बच्ची को लेकर उधर से निकलती है तो वो देखती है कि ये दरवाज़ा कैसे खुला, ये ताला खुला है और वो उस ताले के पास जाती है। इधर आप देखेंगे कि वो औरत जो है वो
रिवाज के घर में एंटर करती है और इधर मयूरा है उस ताले को देखती है कि ये खुला हुआ है। फिर वो उस ताले को खोलने की कोशिश कर ही रही होती, इतने में रिवाज पीछे से आवाज़ देता है कि क्या कर रही हो। तो वहाँ से वो हट जाती है बच्ची को खिलाते हुए। और फिर रिवाज कहता है कि तुम इस बच्ची के लिए मुझे नहीं सुन रही हो। और फिर वहाँ से ताशी निकलती है, वो ताशी से कहता है कि ले जाओ इसको और जैसे चाहो वैसे छुपाओ, जाकर यहाँ मत ला लेके आना और जाओ यहाँ से। उसको भगा देता है ताशी को। फिर मयूरा से कहता है उस बच्चे की वजह से तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी ना। और फिर वो ये कहता है कि हम चाहते हैं कि आज की पार्टी में तुम हमारे साथ दिखो और फिर हम जैसे चाहें वैसे तुम तैयार हो। वो कहता है कि हम तुम्हें रात की पार्टी के लिए एक ड्रेस देना चाहते हैं। इधर रूप जो होता है कुकिंग का सब चेक करने जाता है, वहाँ पे लड़कियां जो काम कर रही होती हैं उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। और वो साड़ी में जो वो औरत होती है उसको आवाज़ देता है और फिर वो औरत घबरा जाती है। रूप के सुनने पे आवाज़ देने पे वो पीछे पलटती है। फिर वो एकदम से एक्टिंग करने लगती है कुबड़ की। वो कहता अभी तो आप सही खड़ी थी। वो कहती बेटा क्या करें, बुढ़ापा है और कब से ये कुबड़ की समस्या हो गई है, क्या करें बच्चा। और फिर जैसे ही रूप की नज़र उधर से हटती है तो वो औरत वहाँ से भाग जाती है। और फिर रूप देखता है लेकिन उसको अंदर को बुला लिया जाता है। रूप फिर वहाँ से उठ करके चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि ताशी उस बच्चे को लेकर के आती है और वो रूप को पकड़ा देती है। वो कहती है कि इसको किसी तरह से छुपाओ और फिर वो दोनों लोग उसको संभाल रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे रिवाज मयूरा के लिए एक ड्रेस लाता है और उसको लगा देता है। इधर मनी मन सोच रहा होता है मयूरा के बारे में। इधर प्रेमलता जी आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि सन तुम्हें पता है कि कैसे ये सब ठीक हुआ और ये सब केशा ने किया है। तुम जानते हो कि केशा तुम्हारे लिए कितना करती है। तो रिवाज कहता है इस बात के वो पैसे लेती है। तो प्रेमलता कहती है नहीं, वो अपने काम से ज़्यादा करती है और ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी केशा से शादी की बात कर चलाते हैं। तो फिर रिवाज मन में सोचता है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो मयूरा को जलन होगी। और फिर प्रेमलता जी कहती है कि हम ये ड्रेस केशा को दे दें। पहले तो वो कहता है कि नहीं ये मयूरा के लिए है। फिर वो कहती हैं कि केशा की बात करती हैं तो रिवाज के मन में आइडिया आता है अगर मेरी और केशा की शादी की बात चलती है तो मयूरा को जेलसी होएगी, वो उसको जलन होएगी। उसको जलन के लिए रिवाज वो ड्रेस केशा को दे देता है और केशा वो ड्रेस पहन के निकलती है। एकदम से उधर से मयूरा भी निकल रही होती है। केशा जलाने के लिए मयूरा को वो ड्रेस दिखाती है लेकिन मयूरा को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो मयूरा कहती है केशा से पहले तुम अपनी ड्रेस तो संभाल लो उसके बाद कुछ बात करना। और फिर मयूरा केशा को छेड़ते हुए कहती है तो फिर केशा अपनी ड्रेस संभालने के लिए तुरंत अपनी ड्रेस को लेकर के अंदर चली जाती है, ड्रेस संभालने लगती है जाकर के। मयूरा हंसने लगती है ये देख कर के। और फिर मयूरा ये सोच रही है कि मैं रिवाज का ध्यान अपने ऊपर से नहीं हटने देना चाहती और ऐसा नहीं हो सकता और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि रिवाज का ध्यान पूरा का पूरा मुझ पर